टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। पैट के लिए परसेंटेज की पहली क्लास लगाई जा रही है। बहुत शून्य स्तर से बहुत ही नीचे स्तर से समझाने का प्रयास करूंगा परसेंटेज को। क्या चैप्टर है परसेंटेज, और इसको पैट में भी मेंशन किया है, ध्यान रखना। तो देखो परसेंटेज देख लो, क्या है परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज जिसे प्रतिशतता कहते हैं। देखो इसको दो भागों में तोड़ते हैं परसेंटेज को। तो देखो परसेंटेज क्या होता है, इसका मतलब होता है पर यानी प्रति, सेंटेज इसका मतलब होता है सैकड़ा, ठीक है। यानी प्रति एक पर जो गिनती होगी वो 100 को मान की होगी, ठीक है। 100 को मानकर की जाएगी। इस प्रतिशतता का चैप्टर जो है इसमें यही मैथ है कि प्रति एक पर, ठीक है, तुलना जो होगी या जो कंपेयर करेंगे वो हम 100 को मानकर करेंगे। जैसे देखना, जैसे ये है कि मान लो किसी स्टूडेंट के 350 नंबर आए, कितने में से, पूर्णांक था 600 का। समझने का प्रयास करना। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो प्रतिशत निकालने का तो तरीका यही रहता है कि जैसे 350 पाया है, कितने में से पाया है, 600 में से पाया है, गुणे 100। जीरो से एक ये जीरो खत्म हुई, इस जीरो से ये जीरो खत्म हुई, इसको काटेंगे ऊपर, देखो काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, नीचे 2 ती 6, तो 175/3 आ गया। 175/3 आ गया तो फिर काटेंगे, 3 5 15, कितना बचा, 2 तिरुवट 24, तिरुवट यहाँ देख लो, तिरुवट 24, कितना बचा, 1 बचा, 3 त्रिका 9। तो इस तरीके से इसको हम करते रहते हैं, ठीक है। 58.33 है, इंग्लिश राइट लगा था उसमें, और एक ही पेज लगाया था। देखो यहाँ पर भी समझा दूँ, और जैसे समझाया जाता है कि 10% किसी की वैल्यू बढ़ गई है, तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है, जैसे इसको चेंज करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, क्योंकि 10/100 हो जाएगा। यहाँ पर कटेगा तो 1/10 आएगा। तो फिर इसका मतलब क्या हो जाता है कि 1/10 यानी 10% वैल्यू बढ़ गई, तो मूल बेसिक आधार हम इसको मानते हैं कि 10 था, अब कितना हो गया, 11, 1 बढ़कर, ये है इसकी मूल वैल्यू, ठीक है। ये इसका परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, या फिर ऐसे भी कह लें कि 10% बढ़ गया, तो 10 था, तो मान लो 100 को बेसिक आधार मान के करेंगे, तो पहले 100 था, 10% बढ़ गया तो अब 110 हो गया। उस फ्रैक्शन से उसको छोटा हो जाता है, टाइम टेकिंग कम हो जाती है, बस इतना अंतर है। देखो अगला सवाल देखो, और जो फ्रैक्शन बनती हैं, जैसे 33/3% की फ्रैक्शन 1/3 बनती है, 100% का मान 1 होता है, 50% का मान 1/2 होता है। तो इस तरीके की जो PDF है वो हम लगवा देंगे आज, ठीक है, या कल की क्लास में लग जाएगी। या सवाल को समझो, पैड में जो मेंशन किया है परसेंटेज का चैप्टर, उसको सवाल शुरू कर रहे हैं। उसको देखो, इसमें लिखा है कि 6% का कितना प्रतिशत 5% है। 6% का कितना प्रतिशत 5% है। देखो एक तो तरीका इसका निकालने का, फर्स्ट मेथड तो ये है कि हम इसको ऐसे कह लें कि 6% का मान लो कितना प्रतिशत 5 है, हम तो कहेंगे 6% का हम मानते हैं कि x% है, कितना 5। तो देखो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 100/6, इतना हो जाएगा। फिर हम काटेंगे इसको, 2 ती 6, ऊपर काटेंगे 2 पंचे 10, तो कितना हो गया, 250, 55 25, नीचे 3, फिर काटेंगे 3 24,
ठीक है, कितना बचा 1, 3 त्रिका 9। अब क्या लगेगा दशमलव, फिर 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ऐसे ही आता रहेगा। ठीक है, एक तो ये है, इसको अगर मान के करो। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक, और सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड सेकंड मेथड क्या, वही है, जैसे नहीं कह देते हैं कि 6 का कितना प्रतिशत 5 है, तो नीचे लिखेंगे 6, 6 का कितना प्रतिशत 5 है, तो 5 को लिखेंगे ऊपर गुणे 100, तब भी आंसर कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। और 500/6 करेंगे, 6 7 42, 6 8 48, कितना बचा 2, 6 3 18 दशमलव, फिर बचा, ऐसे करते रहेंगे। ठीक है, तो इसका विकल्प कितना है सही, डी। ठीक है, दो तरीके हैं, इसको एक्स मान के भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें पूछा है सवाल कि 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है। तो देखो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है कि 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या है कि 3 सेंटीमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, इस 12 सेंटीमीटर का 1200 सेंटीमीटर हो गया, पहले तो मीटर का आता। ठीक है, तो देखो या तो इसको ऐसे ही कर लो कि 1200 का x प्रतिशत है, 1200 का कितना प्रतिशत है 3 सेंटीमीटर, तो 1200 का x प्रतिशत है 3 सेंटीमीटर। आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 100/1200, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा 1/4। 1/4 का मान निकालेंगे तो देखो पहले लगाएंगे दशमलव, हो जाएगा 0, 4 दूनी 8, फिर 4 पंचे 20, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। कितना अंक, कितना 0.25। या फिर सेकंड मेथड चाहो तो सेकंड मेथड देख लो। इसका सेकंड मेथड देखो कि 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर कितना है, पहले 12 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्योंकि एक ही यूनिट में सब कुछ चेंज करना है। तो देखो 3 सेंटीमीटर कितने का 1200 सेंटीमीटर का कितना है, यही तो पूछा है। ये 0 से 0 ख़त्म हो गया, तो कितना आया 1/4, 1/4 को हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.25, यही तुम्हारा आंसर। ठीक है, कितना है विकल्प बी। ठीक है, आगे सवाल देखो, चौथा पूछा है, इसमें पूछा है कि 124 का कितना प्रतिशत 49.60 होता है। ठीक है, तो देखो हम बता ही चुके कि 124 का x प्रतिशत, कितना प्रतिशत x प्रतिशत कितना है 49.60। ठीक, आगे देखो x का मान निकालेंगे तो 49.60 गुणे कितना हो जाएगा 100/124। ये दशमलव 2 अंकों के बाद लिखा है, हम 2 जीरो नीचे बढ़ा देंगे, ये 2 जीरो इससे हो गई ख़त्म। ठीक, काटना स्टार्ट करो, इसको काटना स्टार्ट करोगे तो देखो 2 छिक 12, 2 दूनी 4, ऊपर काटोगे 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, नीचे फिर काटो 2 3 6, 2 एकम 2, ऊपर काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। अब देखो ये 124 31 से कितनी बार कट रहा है, 4 का गुणा करो तो कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12, तो कितना आंसर आ जाएगा 4, कितना आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, सेकंड मेथड देख लो। इसका सेकंड मेथड तो यही है कि 124 का कितना प्रतिशत 49.60 है, तो 49.60 कितने का है 124 का गुणे 100, ऊपर दशमलव लगा है 0 2 बढ़ा दो नीचे, ये 0 से 0 खत्म हो जाएंगे, सीधा कट जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। ठीक, आगे देखो अगला सवाल। इसमें लिखा है क्या, संख्या 7 की घात 2 + 1
और लिखा है 2⁻³ इंटू 5Q का कितना प्रतिशत है, यानी 7⁻2 + 1, 2⁻3 गुणे 5⁻3 का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है। ये इसका कितना प्रतिशत है, ये तो पूछ रहा है। ये जो है ये संख्या इसका कितना प्रतिशत है, तो हम कह दें कि ये इसका कितना प्रतिशत है, x प्रतिशत है। और उठा के इसको चेंज कर दो, 7 7 49 और 1 कितना हो जाएगा 50। ये कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 5 25 पंचे 125 गुणे x/100 कर लो इसको। 50 गुणे 100/8 गुणे 125 काट लो। 5 दाम 50, 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है। आप काट लो इसको। 25 चौको 100 कट गया। 25 चौको 100 नीचे काट लो। 4 दूनी 8 आगे काट लो इसको। 2 पंचे 10, तो आंसर कितना आया 5%। यही आपका आंसर है। आगे देखो सवाल को। आगे क्वेश्चन है कि 1 सेकंड 1 मिनट का कितना दशमलव है। 1 सेकंड, एक जो सेकंड है 1 मिनट का कितना दशमलव है। तो देखो यूनिट समान करो। 1 सेकंड है, एक जो सेकंड है यहाँ लिख लो। 1 सेकंड, 1 मिनट को 1 मिनट बराबर कितने होते हैं 60 सेकंड। ठीक। अब पूछा 1 मिनट का कितना दशमलव है, तो हम कहेंगे कि 60 सेकंड का कितना है x प्रतिशत। कितना कर देंगे x प्रतिशत। अब देखो 1 गुणे 100 कितना दशमलव है, प्रतिशत में नहीं पूछा है, ठीक है। कितना दशमलव है, सॉरी, तो ये प्रतिशत की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको हटा दो। सीधी सीधी बात कर रहा है कि 1 सेकंड 1 मिनट का कितना दशमलव है। तो 1 सेकंड 60, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले तो दशमलव लगाओ, तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगी, ठीक है। नहीं जाएगा, फिर एक जीरो रखो तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ध्यान रखना। अब भाग दोगे 60 एकम 60, फिर 400 आ जाएगा, घटाओगे 100 में 60 के 40, 360, 6 छक्का 36, ये आ जाएगा दशमलव 0.166। क्योंकि देखो 60 का भाग ही तो दोगे 1 में, दशमलव लगाओगे तो यह जीरो बढ़ेगा, नहीं जाएगा। फिर जीरो बढ़ाओगे तो ये 100 हो जाएगा। 60 एकम 60, फिर घटाओगे तो कितना आ जाएगा 40, फिर भाग दोगे, फिर एक जीरो बढ़ जाएगी 360, तो कितना आंसर आया 0.166, ठीक है। विकल्प 20 का सही है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है कि 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो देखो ये क्या है 30 मिनट, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24। एक दिन में होते हैं 24 घंटे। इन 24 घंटे को कन्वर्ट कर दो मिनट में, तो 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट गुणे 24, ठीक है। अब ये किस में चेंज हो गई मिनट में। तो एक दिन का कितना प्रतिशत है 30 मिनट, तो हम कहेंगे इतने का, समझे, इतने का x प्रतिशत है कितना 30 मिनट, ठीक है। इतने का x प्रतिशत है क्या 30 मिनट। तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो 30 गुणे 100 बट्टे 60 गुणे 24 काटो। 30 एकम 30, 30 दूनी 60 कट गया। अब काटो इसको, 2 पंचे 10, जीरो आ गया। अब काटो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 बट्टे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया, ठीक है। 25 बट्टे 12 आया, उठा के भाग दिया। 12 का हमने 25 में 12 दूनी 24। अब 12 दूनी 24 बचा 1, दशमलव लगाओ।
एक जीरो बढ़ गया, नहीं जाएगा, तो 12 अट्ठे 96, ठीक है। एक जीरो बढ़ेगा, फिर 12 अट्ठे 96, ठीक है, ये होगा, ठीक है। आगे देखो, इसमें क्या 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, ये भी करा ही दिया क्वेश्चन, ठीक है। आगे लगवाओ। यदि फोटोग्राफ शब्द में PH के स्थान पर F लिख दिया जाता है, ये कह रहे हैं कि फोटोग्राफ जो लिखा है PHOTOGRAPH, इस शब्द के स्थान पर यदि मैं PH के स्थान पर मैं F लिख दूं तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखो PH के स्थान पर हम जहाँ PH है वहाँ F लिख देंगे, ठीक है। देखो PH है वहाँ मैंने F लिख दिया, शेष को उसी अकॉर्डिंग लिखा जैसे है, ठीक है। OTOGRA, PH के स्थान पर F लिखना, तो फिर मैंने क्या लिख दिया F। अब देखो कितने अक्षरों की मतलब जो अक्षरों की संख्या में कितनी कमी हुई। पहले देखो, पहले कितने अक्षर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं 10 अक्षर। अब कितने अक्षर रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अक्षर रह गए अब 8 अक्षर, ठीक। तो कितने की कमी हो गई, 2 की कमी हो गई, कितने पे हो गई 10 पे, गुणे 100 करो बात, तो कितने प्रतिशत की कमी आ गई, 20% की, यही आंसर है, ठीक है। आगे देखो, सवाल है एक टोकरी में 300 आम हैं, एक जो तुम्हारी बास्केट है उसमें आम कितने हैं 300 मैंगो हैं। फिर कह रहे हैं कि 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए, 75 आम जो हैं वो बांट दिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ये बांट दिए। अब कह रहा है कि टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत कितना है। तो भैया देखो 300 में से मैंने इनको 75 को तो घटा ही दिया, तो कितना बचा, 10 से 5 गया 5, यहाँ 9 बचा 2, कितने टोटल संख्या बची 225, ठीक है। अब कह रहा है टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत, तो कितने आम बचे हैं 225, कितने से बचे हैं 300 आमों से, 300 आमों से 225 बचे, 75 बांट दिए, प्रतिशत निकल आएगा। इससे काट दो इसको, अब देखो कितना आएगा, काटो, 3 सत्ते 21, 3 5 15, तो कितना आ गया 75%। यही क्या है, यही आंसर है हम लोगों का, ठीक है ना। समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन, कह रहा है कि एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली, परंतु कुल अपराधों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं, कुल अपराधियों में से। तो नागरिकों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत अपराधी हैं, कुल संख्या के कितने प्रतिशत अपराधी हैं। देखो टोटल जो सिटीजन है यानी नागरिक हैं वो कितने हैं 100, उसमें से सजा कितने को मिली 10% को मिली, ठीक। फिर कहता है परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। तो माना कि टोटल 100 अपराधी होंगे, उसमें से 20% बच भी जाते हैं अपराध करने के बाद, तो अपराधी अब कितने थे, कहने का मतलब अपराधी कितने बच गए 80% अपराधी फिर भी बच गया, 20% को सजा मिली है। फिर कहता है कि नागरिकों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत, ठीक, का कितने प्रतिशत अपराधी हैं, कितने अपराधी। तो देखो नागरिकों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत अपराधी हैं, नागरिकों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत अपराधी हैं।
तो 10% को सजा मिली तो हो जाएगा यहाँ पे, ये सवाल आगे लगवाना, आगे बताएंगे, ठीक है। आगे देखो, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। सवाल कह रहा है दो संख्याएं, दो तरीके सवाल लगेगा। देखो, हमने कहा कि दो संख्याएं हैं, ठीक है। हमने संख्याएं मानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक। कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में, तो तीसरी संख्या को मैंने माना 100, ठीक। इस संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। ये जो है ना, ये संख्या ये कितनी कम है, 30%, तो कितनी हो गई 70, ठीक। अब कहा कि और जो दूसरी संख्या है वो 37% कम है, तो 37 घटा दो यहाँ से, मतलब 37 घटा दो, कितना बचा 63। ये संख्या कितनी हो गई 63। समझ में आया। मतलब दो संख्याएं हैं फर्स्ट और सेकंड, ये तीसरी संख्या से 30% कम है, तो 30% कम हो गई तो 70, और दूसरी 37% कम है, तो कितनी हो गई 63। कह रहा है कि दूसरी संख्या को, इस संख्या को, दूसरी को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। तो देखो कितना बढ़ाना होगा, पहली के बराबर करना है दूसरी संख्या, तो कितना बढ़ाना होगा 7, तभी 70 होगा। कितने पे बढ़ाना होगा 63 से। प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 का गुणा कर दो, भाग दो, 7 निम 63, ठीक है, हो गया। अब देखो काटोगे, 100/9 हो गया, 9 एकम 9 बचा 1, फिर 10 हो गया, 9 एकम 9, फिर बचा 1। ये आंसर आपका ऐसे याद रहेगा, 11.11%, ये आपका आंसर है, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है कि 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, ये दे रहे हैं, ठीक है, कितने प्रतिशत अधिक। कभी भी फ्रैक्शन में अगर सवाल आता है तो ध्यान रखना कि जो तुम्हें संख्याएं हर में दिख रही हैं ना, ये 3 और 5, इनका हमेशा एलसीएम ले लो, ठीक है। 3 और 5 का एलसीएम आया 15, यही मैंने एक संख्या मान ली कि एक संख्या कौन है 15। इस संख्या का 5/3 कितना हो गया, इस संख्या का 5/3, 3 5 15 और 5 25, तो ये संख्या कितनी हो गई 25, ठीक। अब इस संख्या का 3/5 कितना होगा, तो 5 या 15, 3 तिरका 9, ये संख्या कितनी हो गई 9। एक संख्या आ गई 25 और एक संख्या आ गई 9। अब कह रहा है कि ये संख्या इतने, इससे, इस संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो 15 में 9 हो गया 6, ठीक है, 16, कितनी अधिक है 16। हमें प्रतिशत में पूछा है, तो 16 अधिक है कितने से, 9 से, गुणे 100। तो देखो आगे करो, 1600/9 भाग दोगे, 9 एकम 9, 7 9 7 63, फिर 9 7 63, यही आंसर होगा, ठीक है। क्या आंसर होगा 177.77%, यही आपका आंसर, ठीक। देखो ना, हमने कहा था कि 5/3 3/5 से कितना प्रतिशत अधिक है। हम नीचे के जो हर हैं इनका एलसीएम ले लेंगे, 3 और 5 का, तो कितना आया 15। इस संख्या को एक मूल संख्या मानेंगे 15 को, और 15 का 5/3 कितना हुआ 3 5 15 5 25, और 15 का 3/5 कितना हुआ 5 या 15, 3 तिरका 9, एक संख्या आ गई 25, दूसरी 9। तो पहली संख्या, ये संख्या कही है, इस संख्या से कितना अधिक है, इस संख्या को बताएगा तो इस संख्या से कितने अधिक है। तो ये कितने से अधिक है 16, कितने से अधिक है 9 से, गुणे 100 तो करेंगे 177.77 आ गया, ठीक है। आगे देखो सवाल अगला सवाल कह रहा है कि किसी संख्या का 40%
किसी संख्या का, कोई संख्या है, इसका 40% दूसरी संख्या के 30% से, दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है। क्या कह रहा है? किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है यदि दूसरी संख्या ऊपर दिए गए अंतर के, ऊपर कितना अंतर दिया गया? 330 का। ऊपर दिए गए अंतर से, कौन? दूसरी संख्या, ध्यान रखना, दूसरी संख्या ऊपर दिए गए अंतर से, अंतर के 3 गुना, अंतर का 3 गुना से 90 कम है। ये किसका मान है? तुम्हारी ये दूसरी संख्या का मान कह रहा है। तो ये कितना आ गया? 990 माइनस 90, तो कितना आएगा? 900। अब दूसरी संख्या का मान कितना निकल आया? 900। अब कह रहा है, पहले देखो, किसी संख्या का 40%, ऊपर देखो, किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या 900, दूसरी संख्या के 30%, दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है। ठीक, आगे लगाओ तो कितना आएगा? यहाँ से ये देखो, ये कट जाएगा, कितना आ गया? 270 प्लस कितना आ गया? 330। आगे करो, कितना आ जाएगा? 0 की 0, 7 3 10, 3 2 5 1 6। तो जो पहली संख्या हमें प्राप्त हुई वो कितनी हो गई? 600। ठीक, यहाँ से हमें पहली संख्या का मान निकल आया 600। पहली और दूसरी दोनों संख्याएं हमें प्राप्त हो चुकी हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि पहली संख्या के 4/5, तो पहली संख्या 600 है, उसका 4/5 हिस्से का मान दूसरी संख्या का। तो देखो, पहली संख्या का 4/5 निकाल लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आया? 480। तो पहली संख्या के 4/5 हिस्से का मान दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो दूसरी संख्या 900 का कितना प्रतिशत है? तो हम कहेंगे कि 900 का x% है ये पहली संख्या। ठीक है, ये जो मान आया है पहली संख्या का वो। तो देखो, 480 गुणे 100/900, तो देखो काटेंगे तो ये कट जाएगा 0 से 0। अब भाग दो, कितना आएगा? 480 में हम भाग कितने का देंगे? 9 का। तो देखो, 9 7 63 ज़्यादा हो जाएगा ना, और 9 छक्का 54 भी ज़्यादा होगा। 9 पना 45। कहाँ गलत हो गया? ये कहीं गलत हो गया, कहीं गलत हो गया ये सब। देखो, दूसरी संख्या ऊपर दिए गए अंतर, दूसरी संख्या ऊपर दिए गए अंतर के 3 गुना। ठीक है, 3 गुना से 90 कम है, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 990 माइनस 90, 0, 990 के 0, 900 हो गया। ठीक, फिर कहा कि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है। 330 क्या? 330 दिए, देखो देखा। ठीक है, 0 से 9 30 27, 270 प्लस 330, 0 0 7 3 10, 3 2 5 और 1 6, पहली संख्या आ गई। फिर कहा है कि पहली संख्या के 4/5 हिस्से का मान, पहली संख्या के 4/5 हिस्से का मान 5 एकम 5, 5 दूनी 120, 480। कह रहा है कि इससे कहा दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 900 का x%, 480 गुणे 100/900, खत्म हो गया। अच्छा, 480 है, काटो 3 से, देखो काटो, 3 एकम 3, 3 18, 0, 3 त्रिका 9। अब काटोगे 3 5 15, ये ऐसे भी नहीं आ रहा है, कहाँ दिक्कत होगी? किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 30%। दोबारा लगा लो सवाल को, इसको दोबारा देखो कहाँ डिस्टर्ब कर रहा है। हटाओ इसको, दोबारा लगाओ। हटाओ इससे, मतलब लगाओ उसको, समझ में कहाँ गड़बड़ होगी। सवाल दोबारा लगेगा। अब देखो,
कह रहा किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 30% से 330 देगा यदि दूसरी संख्या ऊपर दिए गए अंतर, देखो इसमें कहा है दूसरी संख्या, जो दूसरी संख्या है ये ऊपर दिए गए अंतर, तो ऊपर अंतर दिया 330 का, ऊपर दिए गए अंतर के 3 गुना से 90 कम है तो कितना आ जाएगा 990 माइनस 90 तो 0 0 900, ये क्या आ गई दूसरी संख्या। ठीक है, फिर किसी संख्या का 40%, मान लिया x का 40%, दूसरी संख्या 900, दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है, 330 अधिक। ठीक है, 330 अधिक है। आगे देखो कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ इससे ये कट गया। ठीक है, ये कट गया, 270 प्लस 330 कितना आ गया 0 600। अब देखो यह गड़बड़ हो गया था, x बराबर हो जाएगा 600 गुणे 100। ठीक है, बट्टे 40 काट लो, इस 0 से ये खत्म, 4 15 60 होता है, 15 चौको 60, ये x बराबर आपका आ गया 1500, यानी ये जो पहली संख्या है बेटा ये आपकी 1500 आ गई। ठीक है, जो पहली संख्या है ये आपकी आ गई 1500। ठीक है, अब कह रहा है देखो कि पहली संख्या के 4/5, 4/5, पहली संख्या का 4/5 काट लो, 5 या 15 कितना हो गया 1200। कह रहा है कि दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या है 900, 900 का कितना प्रतिशत है x%। तो देखो 1200 गुणे 100 बट्टे 900 काट लो, 0 से 0 खत्म, 3 चक्को 12, 3 त्रिका 9। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखो यहाँ आ जाएगा, ऊपर देख लो है 400 बट्टे 3। अब करो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, तो कितना आएगा आंसर 133.33%। ठीक है, विकल्प कौन है 20 है ये। ठीक है, यहाँ आगे लिख नहीं पा रहे हैं, यहाँ देख लो 133.33, ये आपका आंसर है। 400/3 को काटोगे तब। ठीक है, ऑलराइट, आगे सवाल लगा। आगे है 6 सही 1/4%, 1600 का 6 सही 1/4% प्लस 800 का 12 सही 1/2% बराबर है। देखो 1600 लिख लो, 1600 गुणे 6 चौको 24 और 1 25, 25/4 गुणे 100, यही तो है, प्लस 800 का इंटू क्या लिखा है 12 सही 1/2, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25/2 गुणे 100, इतना तुम्हारी वजह से लिख रहा हूँ, बाकी हम तो ऐसे लिख देते। यहाँ देखो 25 चौको 100, तो कितना हो जाएगा 1600 इंटू 1/16, क्योंकि 6 चौको 24, 25/4 गुणे 100 ऊपर से कटेगा तो 1/16 प्लस 800 इंटू फिर लिखा 12 से 1/2, 12 दूनी 24, 25/2 गुणे 100 कट जाएगा तो आ जाएगा 1/8। इस 8 से भैया ये कट गया, देख लेना, ये 16, ये जो 16 है, ये जो 16 दिख रहा है, ये 16 से ये 16 खत्म हो गया तो कितना आ गया 100, प्लस ये 8 से काट गया, ये कितना बचा 100, तो आंसर कितना आया 200। ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, आगे देखो सवाल, यदि ए बी से 50% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। देखो से दो मेथड है इसके, या तो इसको तुम ऐसे कर लो कि 50% कितना होता है, 50% को हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं, काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ देखो ये ए लिखा ये बी लिखा। ठीक, मैंने कहा ए जो है वो बी से, तो बी मैंने माना 2,
ठीक, कितना अधिक है? 50%। कितना अधिक है? मैंने कहा एक। एक क्या है? अधिक है। जोड़ दिया तो कितना आ गया? 3। ठीक, वैल्यू देखो 50% का मान होता है 1/2। भाई ए बी से ज़्यादा है तो बी कितना है? 2। तो ए एक अधिक है तो कितना हो गया? 3। फिर कह रहा है कि बी, ये कह रहा है कि बी जो है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है? ये बी जो है वो ए से कितना प्रतिशत कम है? तो कितना प्रतिशत कम है? एक। कितने से कम है? 3 से। कितना हो जाएगा? गुणे 100। तो निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 33.3। ठीक, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 काटते रहोगे, यही आंसर आता रहेगा। एक देखो, ए बी से, ए जो है वो बी से कितना अधिक है? 50%। तो बी मैंने माना कि 100 है, तो ए कितना हो जाएगा? 50% अधिक है, 150। अब देखो जीरो से ये जीरो खत्म। ठीक है, आगे देखो, इसे काटा मैंने इसे काट लो, 5 तिया 15, और इसे काटोगे 5 दूनी 10। देखो मेथड वही बन गया, 3:2। ठीक है, अब देखो कितना कम है? एक कम है। कितने पे कम है? 3 पे। गुणे 100, तब भी आएगा कितना? 33.3। ठीक है, यही आंसर। चाहे जैसे कर लो, फ्रैक्शन से करोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, और फ्रैक्शन की लिस्ट में लगवा दूंगा। ठीक है, आगे देखो, यदि 40 एक्स का 0.05% है तो नीचे 100 लगा दो। ये दशमलव लगा, इसको हटाओ, 2 जीरो नीचे बढ़ाओ क्योंकि 2 अंकों वहां लगा। तो एक्स का मान पूछा इन्होंने। ठीक है, 40 को पूरा सही लिखो एकदम। ठीक है, अब देखो एक्स का मान निकालेंगे हम, तो 40, ये नीचे वाले ऊपर जाएंगे। ठीक है, 2 4, नीचे देखो 0.05 दशमलव हट गया, 0 ना लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, यहाँ से काट लो, 5 दूनी 10, ये आ गया 2000। 2000 गुणे 40 तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 80,000। यही आपका आंसर है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। यदि ए बी से 6 गुना अधिक है, ए जो है वो बी से, ए है वो बी से 6 गुना अधिक है। ठीक है, तो ये 6 है, ये मान लो ए बी से 6 गुना अधिक है, ये 1 है, और ये इससे कितना है? 6 गुना अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि 6 गुना जोड़ेंगे। 6 गुना अधिक है। ठीक है, तो 6 ही होना चाहिए, तो गुना देखें, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? बी ए से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? 6। कितने पे? 7 गुणे 100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 600 बट्टे 7। 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, कितना बचा? 4। तो 7 छंग 42, नहीं, 7 अट्ठे 56, 7 छंग 42, 7 पन्ना 35। ठीक है, लेकिन देखो 7 पन्ना 35, फिर कितना बचा यहाँ पे? 5। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 85.7। ए जो है वो बी से 6 गुना अधिक है, बी 1 है, ये 6 गुना अधिक है, कितना हो जाएगा? 7। फिर कहता है कि बी, फिर कहता है कि बी जो है वो ए से, बी ए से कितना प्रतिशत कम है? 6 कम है। कितने से? 7 से। गुणे 100 करोगे तो आ जाएगा 85.71। ठीक है, ये आंसर। पैट की ये मैथ की पहली क्लास लगाइए परसेंटेज की। जहाँ भी कोई भी दिक्कत आती हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपकी सारी बाधाएं दूर की जाएंगी। और अच्छी लगी हो तो उसको कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।